राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन सवासेरी का जो नियम लेते हैं उसका एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस बार जो मैंने सवासेरी का नियम लिया है उसमें जो मैं चीजें दान में देने जा रही हूँ वो मैं आज आपको बता रही हूँ। इसमें आप दो प्रकार से कर सकते हैं। सवासेरी का नियम जब आप लें तो आप पहली मकर संक्रांति के दिन कोई सी भी एक चीज 1.25 किलो की आप दान में दे सकते हैं और ये नियम और ये संकल्प ले सकते हैं। फिर इस नियम को आप लगातार 14 साल तक इसको लेवें। हर मकर संक्रांति के दिन एक चीज सवासेरी का दान में दें तो यह लगातार 14 साल तक रहता है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप हर मकर संक्रांति को दो दो चीजें दान में दें। 1.25 किलो की दो चीजें दान में देकर आप इसको और छोटा कर सकते हैं। या फिर और भी छोटा कर सकते हैं कि आप पहली मकर संक्रांति के दिन ही 14 चीजें 1.25 किलो की आप दान में दे सकते हैं। तो आपका पहली मकर संक्रांति के दिन ही यह नियम पूरा हो जाएगा। इसके लिए आपको 14 साल तक लगातार जो सवासेरी का नियम लेकर जो निभाते हैं वो आपको छोटा हो जाएगा, आपके लिए ये सरल हो जाएगा। तो इस बार जो मैं 14 चीजें मकर संक्रांति के दिन सवासेरी का दे रही हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर हमें एक थाली जमानी है। इस थाली में नारियल दक्षिणा के रुपए, चावल, रोली, मोली, मेहंदी, बिंदी और बूंदी के लड्डू और एक पानी का लोटा, ये एक थाली जमानी है। उसके बाद जो आप चीजें 1.25 सेर की आप दान में दें वो कौन कौन सी ले सकते हैं। जो चीजें मैंने ली है जरूरी नहीं है कि आप भी यही चीजें लें, आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ली है संतरे लिए हैं। ये कुछ चीजें मैंने 1.25 सेर से ज्यादा ली हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सभी चीजें 1.25 सेर ही लें, आप इससे ज्यादा लेंगे तो और भी अच्छा है। तो इस तरह मैंने घी लिया है, संतरे लिए हैं, मूंगफली ली है, चने की दाल ली है, मसूर की दाल ली है, मंगोड़ी और एक पापड़ की थैली ली है। 1.25 सेर से भी ज्यादा है ये तिल के लड्डू लिए हैं, चीनी ली है, चावल लिए हैं। इसके अलावा मैंने 1.25 सेर से भी ज्यादा ये ओसवाल साबुन की टिकिया है, ये ली है। उसके बाद मैंने गुड़ लिया है, ये 1.25 सेर गुड़ लिया है। 1.25 सेर मैंने तिल के लड्डू लिए हैं। इनका दान बहुत ही पुण्य माना जाता है, इसका दान अक्षय फल देने वाला होता है। उसके बाद मैंने 1.25 सेर मंगोड़ी और एक पापड़ की थैली ली है। आप इसके अलावा और भी कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद मैंने ये खजूर लिए हैं। ये खजूर 1.25 सेर से भी ज्यादा हैं। ये 13 पैकेट हैं। ये जो हैं खजूर के ये 13 पैकेट हैं। ये मैंने संक्रांति के दिन बहन बेटियों को, तीजियों को, भांजियों को इस तरह से ये मैंने खजूर के 13 पैकेट लिए हैं। उसके बाद ये मैंने अगरबत्ती के पैकेट लिए हैं। ये 1.25 सेर से भी ज्यादा हैं क्योंकि हम खाने की चीजें दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, तो हमें कुछ चीजें ऐसी भी मंदिरों में देनी चाहिए ताकि वहां भगवान के ये अगरबत्ती जो पंडित जी जलाते हैं वो जला सकें। तो ये मैंने अगरबत्ती के पैकेट लिए हैं। उसके बाद मैंने कान्हा जी की ड्रेस ली है। ये मकर संक्रांति के दिन मैं उनको दूंगी जो भक्त हैं, जो मंदिरों में आते हैं और कीर्तन में बैठते हैं, उनको मैं ये एक एक चीज ये कान्हा जी की ड्रेस ली है ये दे दूंगी। इस तरह से ये मुकुट है, ये भी 13 से भी ज्यादा हैं। ये बहुत सुंदर सुंदर, कुछ बड़े हैं
कुछ छोटे हैं। इस तरह से गरम कान्हा जी की ड्रेस है। ये मैं मकर संक्रांति के दिन मंदिर में जाऊंगी और मंदिर में जहां भक्त बैठे रहते हैं उनको मैं ये एक एक चीज दान में दे दूंगी। इस तरह से ये कान्हा जी की सारी ड्रेस हो गई। ये 13-14 से भी ज्यादा हैं। और ये घी है, ये मैं मंदिर में दूंगी। ये घी और अगरबत्ती मैं इस पर्पज से दूंगी कि मंदिर में पंडित जी जो भगवान के सामने दीपक जलाते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, वो हमारी तरफ से कुछ दिन हो सके, वो आरती हमारी तरफ से हो सके, तो इस पर्पज से ये घी और अगरबत्ती दूंगी। तो मैं ये सारी चीजें जो सवा सेर की ली है एक साथ ही मैं दे रही हूँ। मकर संक्रांति पे सवा सेरी की ये सभी 14 चीजें मैं एक ही मकर संक्रांति के दिन पूर्ण कर दूंगी, अर्थात पूरा कर दूंगी, क्योंकि हर साल देने से बेटर है कि हम सवा सेर की सारी चीजें एक ही साल में दे देवें, क्योंकि अगले साल कुछ भरोसा नहीं है जिंदगी का कि ये अगर पूरा नहीं हो पाया तो फिर वो ये बच्चे निभाते हैं या बहन बेटियां या घर की बहुएं निभाती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम जीते जी ही अपना ये धर्म निभा दें। तो इस तरह मैं ये एक साल में ही दे दूंगी, पहले साल में ही ये सारी चीजें पूरी कर दूंगी। ये मेरा नियम जो सवा सेरी का है ये पहली मकर संक्रांति को ही पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें मंदिर में दें। आप ये चीजें अपनी बहन, छोटी बहन को, भांजियों को, भतीजियों को, अपनी फ्रेंड सर्किल में या फिर किसी सुहागन स्त्री को आप ये दें। ये एक एक चीजें आप इनमें से आप जो एक चीज देना चाहें वो एक मंदिर में दे दें सबसे पहले, फिर उसके बाद आप किसी को भी ये बांट सकते हैं। ये बहुत ही अक्षय फल माना जाता है, आप ये जरूर करें। इस साल मैं ये कर रही हूं। तो सबसे पहले संकल्प कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जितने भी सामान हैं उनको हम एक जगह रख लेंगे। रखने के बाद उनके ऊपर हम इस तरह से जल का छींटा देंगे। फिर हम चावल छोड़ देंगे सबके ऊपर। फिर जो ये रोली है, ये रोली का हम इस तरह से छींटा देंगे। फिर जो मोली है, इस मोली का एक एक टुकड़ा हम सबके अंदर रख देंगे। इस तरह से सबके अंदर एक एक टुकड़ा मोली का रख देंगे। इससे माना जाता है कि हम जो ये दान करने जा रहे हैं वो हमारा पूरा हो जाएगा। जो चीजें मैंने दी है ये जरूरी नहीं है कि आप ही दें, आप इसमें से कुछ अलग कर सकते हैं। आप शॉल, स्वेटर, पालक, मटर, धनिया, ये चीजें भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और सवा सवा सेर की दे सकते हैं। मैं इनमें से जो दूंगी मंदिर में, ये दोनों चीजें मैं मंदिर में दूंगी। उसके बाद ये जो कान्हा जी की जो ड्रेस है ये मैं मंदिर में बैठे हुए सभी भक्तों को दूंगी। और जो ये खजूर है, ये पैकेट हैं, एक एक पैकेट मैं अपनी बहन बेटियों को, भांजियों को, भतीजियों को और मोहल्ले में आस पड़ोस में रहने वाली औरतों को दूंगी। उसके बाद जो ये लड्डू हैं, ये लड्डू ननद को, इसमें आज सबके ऊपर हम मौली छोड़ देंगे और फिर हम संकल्प लेंगे। ये लड्डू आप छोटी कन्या को दे सकते हैं मकर संक्रांति के दिन। ऐसे पूछते हैं बाद में कि आपने जो थाली में सामान रखा वो किसे दिया, तो ये बिंदी आप किसी भी एक चीज के ऊपर इस तरह से रख दें तो ये बिंदी दे देंगे। मेहंदी को भी आप इस तरह से किसी भी एक पैकेट के ऊपर रख दें। उसके बाद जो ये नारियल और ये 500 रुपए हैं ये आप मंदिर में चढ़ा दें या फिर आप अपनी बहन बेटी को भी दे सकते हैं। उसके बाद संकल्प कैसे लेना है वो मैं अब आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हाथ में हम थोड़ा सा जल लेंगे, उसमें हम मौली रखेंगे, चावल रखेंगे, रोली रखेंगे और फिर जो सामान हम देने जा रहे हैं उसके ऊपर हम इस तरह से 5 या 7 बार घुमाएंगे। ये मैंने 7 बार घुमाया है और फिर बोलेंगे आसो मासो तमासो, मैं सीमा सिंह
घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, दोता दोती की नानी, पोता पोती की दादी। मकर संक्रांति के दिन मैं सवा सेरी का नियम ले रही हूँ और मैं ये सारी चीजें सवा सवा सेर से ऊपर की ही हैं। ये मैं जरूरतमंद और अपने परिवार और रिश्तेदारों में देने जा रही हूँ। हे विष्णु भगवान, मेरा ये स्वीकार हो। फिर आप इसको ऐसे सब में छोड़ देंगे। तो इस तरह ये पूर्ण माना जाता है, इस तरह ये पूरा हो गया। तो मैंने जो सवा सेरी का ये नियम लिया है, ये मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद।